कार्यपत्रक 46 कक्षा 4th और 5th के लिए इसमें पहला प्रश्न दिया गया है। दिए गए शब्दों में एक वचन शब्द पर गोला लगाना है। तो जो एक वचन शब्द थे उनके ऊपर गोला लगाया गया है। दूसरा प्रश्न है दिए गए शब्दों के बहुवचन बनाइए। तो जो शब्द दिए हुए उनके बहुवचन आपको लिखने हैं। तीसरा प्रश्न है सही शब्द पर से वाक्य पूरा करना है। सामने कोष्टक में कुछ शब्द दिए गए हैं, उनको देख करके ये आपको रिक्त स्थान भरना है। चौथा प्रश्न है लिंग बदलकर लिखना है। और पांचवा प्रश्न है रेखांकित शब्द के लिंग बदलकर वाक्य पूरा कीजिए। अगला है कार्यपत्रक नंबर 47। कहानी को पढ़िए और दी गई सारणी में शब्दों को छांटकर लिखिए। तो ये आपको इस प्रश्न में से छांटकर लिखने संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। दूसरा प्रश्न है इन शब्दों को छांटकर उचित शब्द भरिए। तो इनमें से संज्ञा, क्रिया और विशेषण वाले शब्द छांटकर लिखने हैं। तीसरा हिरण के बच्चों को देखकर बकरी क्यों घबराने लगी। और चौथा है मोटे हाथी के आने से क्या हुआ। कार्यपत्रक नंबर 48 है शुद्ध वाक्य निर्माण कर पाना। तो इन शब्दों को आपकी भाषा या घर में क्या कहते हैं ये लिखना था। दूसरा इन शब्दों को खाली जगह में भरना है। तीसरा नीचे कुछ वाक्यों के शब्दों में उलटफेर हो गई है, उन्हें ठीक करके लिखना है। कार्यपत्रक नंबर 49 संयुक्ताक्षर की पहचान कर प्रयोग कर पाना। नीचे लिखे वाक्यों में प्रयुक्त संयुक्ताक्षर वाले शब्दों के नीचे रेखा खींचनी है। इस प्रकार करना। दूसरा रेखांकित संयुक्ताक्षर से नए शब्द आपको बनाने हैं। कार्यपत्रक 50 है व्यावहारिक व्याकरण समानार्थी शब्दों की पहचान कर लिख पाना। दिए गए चित्रों के सामने उनके चार नाम दिए गए हैं, उनमें से कोई एक गलत है उस पर घेरा लगाना। ये दिए गए हैं, आपको आराम से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के एक समानार्थी शब्द लिखने हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से सही समानार्थक शब्द छांटकर बॉक्स में लिखिए। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको आराम से नीचे दिए गए हैं और आप कर सकते हैं इनको। आकलन 8 है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना है। बहुत बढ़िया ये आकलन दे रखा है और इसके उत्तर आपको नीचे दिए गए प्रश्नों में देने हैं।